अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं पर होती है जहाँ पर जेहोब बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिमिन को यहाँ से बाहर ले जाने का। उसके बाद वो सभी को देखता है और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एक झुंड बनाकर चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छिपा रहे हों, बल्कि वो हर साइड देख रहे थे कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल से कुछ दूरी पर आता है और उन्हें यकीन हो जाता है कोई नहीं है, तो वो जल्दी से कार के पास भाग कर जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो और किसी को नहीं बल्कि जिमिन को अपने साथ छिपा कर ला रहे थे, अपने ओवरकोट में छिपा कर। वह लोग जैसे ही कार में बैठते हैं तो अंदर से नर्सेस बाहर आकर जिमिन को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं दिखता। तभी गाड़ी की विंडो खुलती है और जिमिन अपना हाथ बाहर निकाल कर अपनी लिटिल फिंगर दिखाकर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, और उनसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन वो कार में वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद वह लोग सीधा बीच पर आ जाते हैं और इस वक्त वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वहीं जिन इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था वो सभी लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे और कुछ ही देर बाद वो सभी लोग कार से उतरकर बीच में पानी में खेलने लगते हैं और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं। वो बीच के किनारे चल रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। तभी जिन अपनी कार के पास जाता है और उधर से एक छोटा सा कैमरा निकाल के बाहर आता है, जो देखकर वो सभी लोग पोज देने लगते हैं और जिन इनकी पिक्चर खींचने लगता है। जैसे वो पिक्चर खींच रहा था जी होप उन सभी के सामने जंप कर देता है, जिससे वो सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ये सब क्या था। जिस पर वो कहता है दोबारा से जाओ। तो जे होप बोलता है ठीक है मैं दोबारा से ट्राई करूँगा, और फिर से एक पोज देने लगता है और वो लोग ऐसे ही फ़ोटोग्राफ खींचने लगते हैं। तभी बाकी सभी लोग जे होप को उठाकर उसे सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिसे देखकर जीन उसे गुड बाय बोल देता है। वहीं जे होप तो ठंड से पूरा सिकुड़ जाता है क्योंकि वो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। उसके बाद जे होप उन सभी को पकड़ने लगता है लेकिन वो सभी तो भाग जाते हैं। उसके हाथ जिमिन आ जाता है और वह उसे उठाकर पानी में फेंक देता है, जिससे बाकी सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जिमिन की तबीयत वैसे भी ख़राब थी। लेकिन जे होप को इस चीज़ का सख्त ध्यान ही नहीं रहता और बोलता है देखा तुम लोगों ने किसके साथ बुरा किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं वो बगल में ध्यान ही नहीं देता कि जिमिन पूरा ठंड से सिकुड़ चुका था और उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, जो देखकर वो सभी जल्दी उसके पास आते हैं और उसको बीच के पानी से बाहर निकाल कर उससे पूछते हैं वो ठीक तो है ना। जिस पर उसके बाद सीन दिखाया जाता है वो लोग उसकी हेल्प कर रहे थे और उसे चेंज करने के लिए कपड़े भी दे रहे थे। वहीं जे होप उससे बार बार सॉरी बोल रहा था। वहीं जिमिन को इस वक्त काफ़ी ठंड लग रही थी, तो जिन उसके लिए एक जैकेट और कुछ टी शर्ट निकाल आता है और जे होप उससे बोलता है ठीक है तुम जल्दी से चेंज कर लो, जिस पर जिमिन जल्दी से अपने गीले कपड़े उतार कर उन सभी को साइड रखता है और जिन के दिए हुए कपड़े पहनने लगता है और इस पे जे होप उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं जे होप जैसे ही कपड़ों को देखता है तो बोलता है पक्का एक्सपेंसिव होंगे। तभी उसकी नज़र जाती है जिमिन की बैग पर, जहाँ पर कि काफ़ी सारे निशान थे जिन्हें देखकर वो हैरान था। वहीं जिमिन भी उसकी नज़रों को नोटिस कर लेता है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वहीं जे होप तो उसकी बैग पर उन निशानों को देखता ही रह जाता है। तभी वो लोग उन्हें बुलाने लगते हैं कि सनसेट हो रहा है जल्दी से आ जाओ, जिस पर वो तीनों जल्दी से उधर चले जाते हैं और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो लोग बीच के किनारे पत्थरों पर बैठे हुए हैं और सनसेट एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त सबके सब वहाँ पर थे सिवाय वी के, और वो लोग बातें कर रहे थे। तभी जिमिन बोलता है कि सनसेट को देखते हुए मुझे हमेशा रोना आता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं रो ही जाऊँगा। तभी जेहो बोलता है वो इसीलिए क्योंकि सनसेट होते ही हमें भूख लगने लगती है और इस वक्त तो भूख के मारे मेरा पेट दर्द करने लगा है, और वो रो भी रहा है। उसकी बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। तभी आर्यन बोलता है तुम्हारा पेट सिर्फ रो ही नहीं रहा है बल्कि वो तो आवाज़ भी कर रहा है, जिस पर वो सभी हंसने लगते हैं।
तभी आर्यन बोलता है लेकिन जो भी कहो सच में भूख तो मुझे भी लगी हुई है और इस वक्त मुझे सिर्फ अपना मुंह ही बंद करना आता है। तभी जिन बोलता है क्यों ना हम लोग अपना डिनर कर ले, वैसे भी हम बीच में है तो क्यों ना हम सेमिन खाएं। जो सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं तो बोलता है क्या हुआ, तुम लोगों को वो पसंद नहीं है। जिस पर शुगा बोलता है इसमें मुझे क्या कहना चाहिए, ये इंसान जो है ना हमारे साथ, हमें इसे हमेशा अपने पास रखना होगा ताकि हम ये सब कर सके। क्यों, मैंने सही कहा ना। तभी जंगू कहता है नहीं, तुम तो हमेशा कहते थे कि ये एक नंबर का डरपोक और अनोइंग है। जिस पर वो उसे कंधा मार के चुप करा देता है और वो बोलता है ठीक है फिर चलो। तभी वो देखते हैं कि वी तो उनके साथ है ही नहीं, वो कहते हैं वो कहाँ गया, अभी तो वो एक पल पहले यहीं था। तभी जोंगकुक की नज़र सामने बने उस टावर जैसे ब्रिज पर पड़ती है और जहाँ पर टॉप पर वी खड़ा था और वो सामने सनसेट को देख रहा था। इस वक्त वो काफ़ी परेशान लग रहा था। वहीं नीचे से वो लोग देखकर थोड़ा सरप्राइज थे कि वो इस वक्त उसके ऊपर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर नीचे से जोंगकुक उसे आवाज़ लगाता है लेकिन वी को तो जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो एकटक सनसेट को देख रहा था। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का जहाँ पर वो सभी बैठकर खा रहे थे। तभी वी बताता है कि उस जगह को मैंने अपने ड्रीम में देखा हुआ था और आजकल मुझे काफ़ी अजीब से ड्रीम आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सब हकीकत है। और ये कह के वो शुगा को देखने लगता है जैसे कि उसे शुगा को लेकर कुछ ड्रीम आ रहे हैं। और फिर वो बोलता है छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते। तभी जेहो बोलता है वैसे भी ड्रीम हमेशा उल्टे ही होते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम लॉटरी जीतने वाले हो। जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। वहीं वी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर ड्रीम जो होते हैं वो सेंसलेस होते हैं, लेकिन मुझे जो ये ड्रीम हो रहे हैं ये ड्रीम कुछ ज़्यादा ही सिमिलर हो रहे हैं और ये सभी सेंस मेक करते हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ मतलब बन रहा है। यूजुअली मुझे ऐसे ड्रीम बिल्कुल नहीं आते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है। और ये सब कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी लग रहा था और परेशान भी। तभी आर्यन उसे देखते हुए बोलता है अगर तुम्हें मेरे बारे में ड्रीम आ रहे हैं तो तुम मुझे बता सकते हो। जो सुनकर वी जो है वह शुगा को देखने लगता है जैसे कि उसे शुगा को लेकर कुछ ड्रीम आ रहे हैं। तभी शुगा बोलता है क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लेकिन उसे वी कुछ बताता नहीं है क्योंकि उसी वक्त वहाँ पर किंग क्रैब आ जाते हैं जिसे जिन बोलता है हमने तो ये ऑर्डर करे ही नहीं है। लेकिन वो सभी उसे देखने लगते हैं जैसे कि बोल रहे हो हमें तो खाना है। और जिन उनके एक्सप्रेशन देखकर समझ जाता है और वह हार मान के बोलता है तो ठीक है यहीं रख दो, ये ऑर्डर हमारा ही है। जिससे वो सभी खुश हो जाते हैं और एकदम चीयर करने लगते हैं। और इसी बीच वी ड्रीम के बारे में तो भूल ही जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिनके हाथ में बिल था और वह असिस्टेंट जुनहो को कॉल करके बता देता है कि मुझे आने में लेट होगा, मैं आज फ्रेश एयर लेने बाहर आया हुआ हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है उनने फिर से फायर जलाई हुई और वो सभी एक साथ बैठे हुए हैं। और जे होप वहाँ पर गर्लफ्रेंड की बात छेड़ देता है कि क्या तुम लोग के पास गर्लफ्रेंड है, अगर गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ तुम फ्लर्ट करते होगे। लेकिन वो सभी कुछ नहीं बोलते तो बोलते ओ तो तुम लोग के पास कोई नहीं है। जिस पर वो लोग उससे बोलते तुम तो ऐसे बोल रहे हो जिसके पास तुम्हारे पास होगी। जिस पर जे हो बोलता है ऑफ कोर्स मेरे पास भी नहीं है। जो सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। वो बोलता है ठीक है ना, ये सब एंजॉय करने के दिन और तुम लोग के पास इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन तभी जंगकुक को हंसता हुआ देख जिमिन बोलता है तुम तो ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास कोई होगा। जिस पर बोलता है हाँ मेरे पास है। जिस पर वो सभी हैरान हो जाते हैं, बोलते सच में तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। जिस पर वो बोलता है ऐसा नहीं है कि हम लोग डेट कर रहे हैं या कुछ, बस हम लोग बातें करते हैं। पर वो सभी एक साथ बोलते हैं क्या वो प्रीटी है। तब वो बोलता है वो ना एकदम उनकी तरह है, जो आजकल गर्ल ग्रुप एकदम फेमस हो रहा है ना उनकी तरह लगती है। जिस पर वो सभी थोड़ा उससे चिढ़ाते हैं और बोलते क्या वो प्रीटी है। जो सुनकर बोलते मैं कुछ भी बोलूँ तुम लोग लास्ट में प्रीटी पर आकर ही क्यों रुकते हो। लेकिन जो भी कहो वो बहुत स्मार्ट है और स्टडी में भी अच्छी है। जिस पे तो और भी खुश होते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या वो प्रीटी है। तो बोलते तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी मेन प्रॉब्लम है उसका भाई जो कि मुझसे 1 साल बड़ा है। और बोलते क्या वो प्रीटी है। तभी उन्हें ध्यान आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर वो ओ हो गया उसका भाई भी प्रीटी ही होगा। तभी जेहोप उठता है और बोलता है वेलकम टू ओकोनॉमी सीट सर। और ये कहते हुए वो वापस अपनी सीट में आता है तो उसके
पैर में गरम लग जाता है। बोला हाँ ये तो गरम है। तभी वे बोलता है क्या ये इकोनॉमी, मुझे पता है कि वो इकोनॉमी और तुमने गलती से वो बोला, और वैसे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम प्लेन में बैठे हो, हम सभी में से सिर्फ 2 ही लोग प्लेन में बैठे हुए हैं ना, और वो भी सिर्फ जिमिन और जिन। ये कहकर वो अपना सर हिला देते हैं। तभी जिमिन कहता है कि मैं भी प्लेन में कभी नहीं बैठा हूँ, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। तभी वी बोलता है कि क्यों, तुम तो अपने भाई के यहाँ गए थे ना। तो वो कहता है नहीं मैं वहाँ कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे भाई को ये चीज़ बहुत एम्बैरेसिंग लगती थी, क्योंकि मैं बीमारी इंसान हूँ ना, इसीलिए वो हमेशा इस चीज़ से एम्बैरेस्ड रहता था कि मैं एक मेंटल पेशेंट हूँ, और मेरी पूरी फैमिली को इससे प्रॉब्लम रहती थी। जो सुनकर वो सभी थोड़ा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी जिमिन बोलता है लेकिन जो भी ये इकोनॉमी थिंग है, मैं इसमें तुम लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ। तभी वी बोलता है चुप करो, मुझे पता है कि वो इकोनॉमी है, और सभी वी का मजाक बनाने लगते हैं। उसके बाद जे होप डांस करने लगता है, और वो लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे थे। लास्ट में होने के बाद वो सभी एक साथ फायरवर्क्स जलाते हैं, और जल्दी से दौड़कर बीच के पास जाते हैं, और उस फायरवर्क को आसमान की तरफ शूट करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फायरवर्क्स होने लगते हैं। और उन सभी को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वो सभी लोग एंजॉय करते थे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ उन्हें याद आ रही थी। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से वापस बैठ चुके हैं, और अब जिन बातें करता है कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे फिर से अपनी लाइफ दोबारा से शुरू करनी होगी, क्योंकि आज तक मुझे लग रहा है जो भी मैंने करा वो मेरी चॉइस का नहीं था, लेकिन इस बार मैं हर एक चीज़ अपने खुद के डिसीज़न से करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ वापस आया हूँ, ताकि मैं सारे डिसीज़न अब खुद से ले सकूँ। तभी जेहोप बोलता है कि तुम किस तरह के डिसीज़न खुद से लेना चाहते हो। जो सुनकर जिन एक पल के लिए सोचता है और बोलता है मुझे हर एक चीज़ बिगनिंग से करनी है, ताकि इस बार मैं हर एक चीज़ स्ट्रांगली कर सकूँ, क्योंकि मेरी बिगनिंग हमेशा से ही वीक रही है, चाहे फिर वो मेरे डैड से रिलेटेड हो या तुम लोगों से रिलेटेड हो। मेरे जितने भी रिलेशन रहे हैं वो काफ़ी वीक रहे हैं। एक बार जब मैं किंडरगार्टन में था, तो मेरा एक दोस्त था जो मेरा हमेशा हाथ पकड़े रहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया। शायद मैं तब बहुत ज़्यादा वीक था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, और मुझे इसी सब को दूर करना है और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और फिर वो बोलता है और जिस पल से मैंने उसके हाथ को छोड़ा, उसी पल से मैंने हर एक चीज़ ख़राब कर दी, और मैं इतना कमज़ोर बन गया, मैं हर एक चीज़ में फ़ेल हो गया। और इसी बेकार शुरुआत के साथ मैंने एक एक्सक्यूज़ बना लिया कि मेरी लाइफ में हर एक चीज़ हमेशा ख़राब रहते रही। इसी चीज़ के पीछे मैंने हर एक काम किया और ख़ुद को डिफेंड करते रहा कि मैं एक फेलियर हूँ, लेकिन अब नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से ये चीज़ें करूँ। वहीं उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर बैठा वी बोलता है, पास्ट में हमने जो कुछ भी कर लिया, अब हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम ना ही उसे चेंज कर सकते हैं। जिस पर वो भी एग्री करता है और बोलता है सही कहा तुमने, उस टाइम पे मैं लेट हो चुका था, और मैं शायद अभी भी लेट हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं हर एक चीज़ दोबारा से शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इसमें भी मुझे लेट होगा और मुझे फेलियर मिलेगी, लेकिन एक ना एक बार तो मुझे सक्सेस मिलेगी ही, और मैं सक्सेस तक पहुँचूँगा ही। जिस पर जिमिन और बाकी सभी भी एग्री करते हैं, और वो बोलता है इसीलिए मुझे हर एक चीज़ दोबारा से शुरू करनी है, और तुम लोगों के लिए भी गाइस। और ये कहते हुए वो कहना चाह रहा था कि मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और एक बार मेरे पास पॉलिटिक्स पावर आ गई तो कुछ भी चीज़ बैड होने से रहा, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा पावर है। ये अलग बात है कि पॉलिटिक्स को बहुत से लोग गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज़ को काफ़ी आराम से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, और ये चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। इसीलिए मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, और ये पॉसिबल भी है। इसीलिए वो उन लोगों को बता रहा था कि मैं बस यही सब करना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर उसके बगल में बैठा आर्यन मुस्कुराता है और बोलता है, मैं इस चीज़ में एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बस मेरा ओपिनियन है। अगर तुम्हारा ये डिसीज़न हम लोगों की वजह से है तो प्लीज़ इस सब को मत करो, लेकिन अगर ये तुम्हारा खुद का डिसीज़न है तो तुम्हें इसे फॉलो करना चाहिए, और तुम्हें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारी वजह से
और हमारे बारे में सोचकर और हमारी लाइफ को चेंज करने का सोचकर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुनकर जिन कुछ पल के लिए सोचता है और बोलता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ट्राई करना है, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ, अब मैं अडल्ट भी हो चुका हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ है, जिस पर वो लोग भी फिर और कुछ नहीं कहते और जिनको सपोर्ट करते हैं तभी शुगा बोलता है, लेकिन जो भी टाइम हमने पहले स्पेंड किया है वो चीज़ हम दोबारा सेव नहीं कर सकते। उस टाइम पे हम बच्चे थे और काफ़ी हैप्पी थे, लेकिन अब हम सब अलग हो चुके हैं। हम अभी भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये भी ट्रू है कि अब हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और हम ग्रो भी कर रहे हैं। अब वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं जो हम पहले थे। और यही सब बोलते हुए वह चलती हुई आग को देख रहा था, तभी जेहो बोलता है, जिन थैंक यू सो मच, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुमने हमारे बारे में सोचा। और ये कहते हुए वो मुस्कुराकर उसे देखने लगता है, जिस पर जिन कुछ नहीं बोलता और कुछ देर सोचने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं और जिन अब अपनी पॉलिटिक्स क्लासेस लेने के लिए आया हुआ है, और इस वक्त भी वह अपनी एक क्लास ही अटेंड कर रहा है जिसमें कि वो पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ पर उन्हें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ सुनाया गया है। और इस दौरान जिन ने अपना फ़ोन एक बार भी चेक नहीं किया हुआ है, क्योंकि उन्हें मोबाइल फ़ोन सिर्फ वीकेंड पर ही मिलता था और बाकी पूरे वीक उन्हें सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ती थी। और आज फाइनली अब वीकेंड का दिन आ चुका था। इसी वजह से जिन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो अपने इंस्ट्रक्टर के पास जाकर अपना मोबाइल फ़ोन ले लेता है। वहीं इंस्ट्रक्टर भी उसका नाम चेक कर कर जल्दी से उसे उसका मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। जैसे ही वो अपना मोबाइल फ़ोन लेता है तो देखता है कि उसमें आरएम की बहुत सी मिस कॉल्स और शुगा की एक मिस कॉल आई हुई थी, और साथ में उसमें मैसेज भी आया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि दोंगहाओ की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज है। और वह उस मैसेज को खोलकर देखता है तो वहाँ पर कुछ मैसेज आया हुआ था। उसके बाद तभी उसे अचानक से एक मैसेज और मिलता है, कि और किसी का नहीं बल्कि शुगा का मैसेज था, और उस मैसेज में और कुछ नहीं, फिर से एक डेथ नोट मिलता है। और उस मैसेज को पढ़कर जिन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे फिर से ये मजाक लग रहा था कि शुगा उसके साथ फिर से मजाक कर रहा है। इसलिए वो मोबाइल फ़ोन निकाल कर सीधा शुगा को कॉल करने लगता है कि क्या उसने उसे बेवकूफ़ समझा है जो वो फिर से उसे मैसेज कर रहा है ऐसा। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन तो बंद है, तो काफ़ी हैरान होता है। फिर वो आरएम को कॉल करने लगता है और कुछ ही देर में आरएम कॉल उठा लेता है, तो उसे बताता है कि सॉरी मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, क्योंकि मैं सिर्फ वीकेंड पर ही फ़ोन चेक कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि शुगा का मैसेज क्या है, क्या उसने मुझे बेवकूफ़ समझा है, वो फिर से ऐसा मजाक कर रहा है। और जैसे ही उसने इतना बोला कि आरएम बोलता है वो मजाक नहीं है, वो सच है, जो सुनकर जिन एकदम हैरान हो जाता है और जल्दी से ब्लैक ब्लेज़र कोट पहनकर वो फ्यूनरल हाउस पहुंच जाता है, जहां पर उसे शुगा की फ़ोटो के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें कि लिखा गया था मिंश मिंश सेहिन। और उसमें लिखा था कि उसने सुसाइड किया हुआ है, वो भी घर पर आग लगाकर। और उसको पढ़कर वह काफ़ी हैरान था और वो जल्दी से उस रूम में जाता है जहाँ की उसका फ्यूनरल हेल्ड किया गया था। वहाँ उसके डैड के अलावा और कोई नहीं था, जो कि इस वक्त ड्रिंक कर रहे थे और उनकी हालत काफ़ी बुरी लग रही थी। वहीं उसे याद आता है कि आरएम ने बोला था कि इस वक्त वो जॉब में है और वो वहाँ नहीं जा सकता है, तो तुम वहाँ चले जाओ। और जंगकुक और जे होप से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और रही बात वी की, तो इस वक्त वो पुलिस स्टेशन पर है, तो आई एम सॉरी तुम वहाँ चले जाओ। वहीं ये सब याद करते हुए वो अपना फ़ोन ओपन करता है तो देखता है कि उसमें उसे शुगा की मिस कॉल आई हुई थी, एक मिस कॉल, और वह भी उसी दिन जिस दिन उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और इस वक्त उसे काफ़ी बुरा लग रहा था और उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, और वो सोच रहा था कि अगर उसने कॉल उठा दिया होता तो क्या उसका दोस्त अभी उसके साथ होता। ऐसे थॉट्स इस वक्त उसके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन यही थे। वहीं वो सामने शुगा की फ़ोटो को देखकर काफ़ी इमोशनल हो चुका था, और इस वक्त वह खुद को काफ़ी बुरी तरीके से संभाल रहा था कि वो वहाँ पर रो ना पड़े। दूसरी जगह हमें पेट्रोल पंप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैस स्टेशन पर आरएम काम कर रहा था, और इस वक्त वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड था और वो काफ़ी डिप्रेशन लग रहा था।
उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिन का, जो कि बीच में बने उस ब्रिज के ऊपर पे अकेला बैठा हुआ था और वो अपने फ़ोन में अभी भी शुगा की आई मिस कॉल को ही देख रहा था। और इस वक्त वो काफ़ी डिप्रेसिंग फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है और इसने इस वक्त ड्रिंक भी करी हुई थी। और उसे अपने और शुगा के बीच में हुई गई बात का भी याद आता है, जिसमें शुगा ने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम्हें कुछ टाइम कॉल कर सकता हूँ जब मेरा मन होगा। जिस पर जिन ने बोला था कि हाँ तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। वहीं उसकी बात सुनकर शुगा मुस्कुरा देता है। तभी जिन उससे पूछता है, वैसे जब तुम ड्रंक होते हो तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, तुम्हें पता है। जिसमें वो बोलता है तुम चुप करो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वहीं लेकिन वो इससे शर्मा भी रहा था, क्योंकि वो भी ये जानकर खुश था कि कभी तो लोग उसे एकदम फन गाय समझते हैं और उसे प्यारा समझते हैं, वरना ज़्यादातर लोग तो उसे अपनी मॉम का मर्डरर और एक स्कूल से एक्सपेल्ड बच्चा ही समझते हैं और उसके बारे में गलत बात ही करते हैं। वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में भी अच्छी बातें करें और मुझे भी एक फ़न गाय समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वहीं उसकी बात सुनकर जिन बस अपना सर हिला देता है। वहीं वो बोलता है कि मुझे, तुम्हें पता है, मुझे ना पियानो बजाना बहुत पसंद है और मैं काफ़ी अच्छे से उसे बजा भी लेता हूँ सच में। जिसमें वो कहता है कि हाँ, और वैसे भी तुम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग इंसान हो। जिसको कहता है सच में, और बोलता है क्या मैं सच में फ़नी हूँ, तो वो बोलता है हाँ फ़नी हो। लेकिन शुगा उस पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर वो बोलता है मैं सच में फ़नी हूँ और एक बार तुम मुझे जानोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा। और ये कह के वो ड्रिंक करने लगता है। ड्रिंक करने के बाद वो अपनी कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लेकिन पता नहीं उसके बाद भी लोग मुझसे इतना डरते क्यों हैं। जिस पर वो जिन बोलता है क्योंकि वो लोग तुम्हें जानते नहीं है ना, इसीलिए वो सिर्फ ऐसा बिहेव करते हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। और ये कहकर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक से ही शुगा जिन को देखते हुए बोलता है, लेकिन जब तुमने तुमने मेरे घर के सामने आज हॉर्न बजाया ना, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए। तुम मुझे भूले नहीं कि मैं कौन हूँ और तुम मुझे ढूंढने के लिए भी वहाँ आए, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मुझे नहीं पता कि क्या मैं ऐसी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा था, और शायद मैं ऐसी किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर भी रहा था कि कोई मुझसे मिलने के लिए आए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अकेला फ़ील कर रहा था और मैं अकेला था। और ये सच में सच है। और ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था। वहीं उसको ऐसे मुस्कुराता देख अभी जिन काफ़ी रो रहा था और उसके दिमाग में यही चल रहा था, अगर शायद उसने उसका कॉल उठा लिया होता तो इस वक्त उसका दोस्त उसके साथ होता। और यही सब सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और उसे शुगा को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि उसकी और शुगा की इंटरेक्शन लास्ट बार बहुत अच्छी हुई थी और उन दोनों ने अपने दिल की सारी बातें करी थी। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन उस ब्रिज के एकदम टॉप में खड़ा हो गया है और वो सनसेट को देखा जा रहा है। वहीं वह सनसेट को देखते हुए ही अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है और उस ब्रिज से नीचे जंप कर देता है। लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है कि वो नीचे जाकर मर नहीं गया, बल्कि वो तो हवा में ही अटक गया और उसकी तरफ एक सेफ बाउंड्री बन गई, जिस वजह से वो हवा में ही फ्लाई कर रहा है। और आसपास की पूरी सराउंडिंग अचानक से ही रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया ही रुक गई है। यहाँ तक कि उड़ रही बर्ड भी अपनी जगह पर स्टॉप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी लाइफ ही बंद हो चुकी है। वहीं जिन वैसे ही अपनी आंखें बंद करे हुए उस सेफ्टी सर्कल के अंदर था और उसे कुछ बातें सुनाई दे रही थी। क्या ये एंड है? नहीं, ये एंड के स्टार्टिंग की बिगनिंग है। और यहाँ के बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जंगकुक भी वहीं बैठा हुआ था और उसके बगल में रखी हुई थी एक डायरी। ये वही डायरी थी जिसमें सेवन्थ स्कॉलरशिप से लेकर अभी तक के सभी की पॉइंट बंधे हुए थे। और इसी के अंदर शुगा की मॉम की हिस्ट्री, जिनके डैड की हिस्ट्री और बाकी के स्कॉलर की हिस्ट्री थी। और यहीं पे हमारा 11th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये हमारा सेकेंड लास्ट एपिसोड है। अब सिर्फ एक एपिसोड बचा है और उसके 2 पार्ट्स आएंगे, तो आई होप कि आप लोग उन्हें भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखा हुआ है और आप मेरी
वीडियोस को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।